श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है गुरुजी। स्वागत है आपका। दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही है, देख रही है, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए, अगर आपके घर में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, अगर आपके घर में दुख तकलीफ कष्ट बहुत ज्यादा है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कोई ना कोई एक के बाद एक समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, धन संपदा नहीं चल रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, और या फिर आपको अपने मान सम्मान में वृद्धि करनी है, तो पूज्य गुरुजी का ये 3-3 वाला उपाय जरूर कीजिएगा। समझ करके करना है, आपके घर की सारी समस्याएं खत्म होगी, आपकी जो भी कामना है होगी पूरी होगी, आपके मान सम्मान में भी उन्नति होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना। पहला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपके घर में दुख तकलीफ कष्ट बहुत ज्यादा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कोई मंगल कार्य घर में नहीं हो रहा है, कुछ भी मंगल कार्य होने से पहले क्लेश हो जाता है, आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो गुरु जी ने एक नियम के साथ इस उपाय को करने के लिए कहा है। वो नियम क्या है, उसी के हिसाब से इसको कीजिएगा, ठीक है ना। सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, परिवार में सुख शांति समृद्धि धन धान्य से भरा रहेगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए हरे मूंग। कितने हरे मूंग? गुरुदेव ने कहा या तो 3 ले लो या 5 ले लो या 7 ले लो, लेकिन जितने भी आप लोगे ना, इसके सारी चीजें उसी क्रम में आपको लेनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको हरा मूंग लेना है, इसके पश्चात आपको लेने होंगे चावल के दाने। अगर आपने हरी मूंग 7 लिए हैं तो साथ ही आपको चावल के दाने लेने हैं। हरी मूंग आपने 3 लिए हैं तो 3 आपको चावल के दाने अखंडित चाहिए, जो कहीं से भी खंडित न हो। अक्षत चाहिए, ठीक है, और इसी के साथ आपको शमी पत्र चाहिए 3 5 या 7, जिसके क्रम में आप ले रहे हो ना, इन तीनों चीजों को उसी क्रम में लेना। इसीलिए मैंने बोला था 3-3 वाला उपाय। इसी के साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। जिस कलश में से आप जल पीते हो उसी वाले कलश में से, और आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, दीपक होना चाहिए गोल बाती का, और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गौ माता का घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए, वरना आप देसी घी भी भर सकते हैं। काफी सारे लोगों के साथ में समस्या रहती है कि भैया गौ माता का घी नहीं मिलता, ठीक है, तो आपको घी का दीपक लेना है। इसी के साथ इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जब आप महादेव जी के मंदिर पहुंचेंगे ना, तो सबसे पहले कहां पर पहुंचेंगे आप? चौखट पर, ठीक है ना। सबसे पहले आप चौखट पर पहुंचेंगे, तो जो चौखट है ना, तो इस चौखट के दाहिने तरफ ध्यान रखना, चौखट के दाहिने तरफ आपको क्या करना है, जो अपने चावल के दाने लिए हैं, उन चावल के दानों को अपनी कामना, अपने दुख दर्द दुख के निवारण के लिए बोलते हुए विनती करते हुए चावल के दाने यहां समर्पित कर देना है, ठीक है। चावल यहां समर्पित कर दिए, उसके पश्चात आपको जाना है नंदी बाबा के पास। जैसे ही नंदी बाबा के पास पहुंचेंगे, तो जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है, अपनी कामना फिर से कह करके नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर आपको हरे मूंग के दाने समर्पित करने हैं।
जितनी भी आप लेकर के आए हो, हरे मूंग के दाने समर्पित करना। फिर उसके पश्चात आप जाओगे शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से देखिए, जब भी आपको कभी कोई जीवन की परेशानियों के उपाय करने हैं ना, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करने होते हैं। ठीक है ना। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना और उसके पश्चात जो अपने शमी के पत्ते लिए हैं, उन शमी के पत्तों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं ना, उन सभी परेशानियों की कामना करते हुए, उन सभी को खत्म करने की कामना करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर 7 शमी के पत्ते समर्पित कर देने हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप इन्हें समर्पित कर देंगे ना, तो डंडी जो रहेंगी शमी पत्र की, वो आपसे विपरीत दिशा में रहेंगी। मतलब शमी पत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही करके आपको सातों के सातों शमी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करने होते हैं। और उसके पश्चात जब आप अपनी कामना करके वापस मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो निकलते समय जो आपने चौखट पर चावल लगाए थे, इन्हीं चावलों के ऊपर आपको दीपक को प्रज्वलित करके आ जाना है, जो आप अपने साथ में लेकर के गए थे। गुरुदेव ने कहा, महीने में एक बार इस उपाय को करना है। आपको ये नियम बना लीजिए, महीने में एक दिन फिक्स कर लो, उससे दिन आप इस उपाय को कर लो। आपके घर में कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। इतना अद्भुत चुप हो पाएगी, ये पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत है। जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय है, अगर आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है, या फिर धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो भाई ये दूसरा वाला उपाय करने से चूक मत जाना। किसी भी दिन करने वाला उपाय है, और सबसे मेन जो इसका दिन होता है ना, वो होता है बुधवार का दिन। ठीक है, तो हफ्ते में एक बार इस वाले उपाय को कर लेना, या फिर महीने में एक बार उपाय को करना। जब भी करेंगे, बुधवार के दिन करेंगे, कोई विशेष तिथि पड़ जाए तब भी आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, अक्षत जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ये ले लेना, और इसी के साथ में एक लोटा शुद्ध जल। बस इन 2 चीजों से आपको इस उपाय को करना है। इन दोनों चीजों को लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। इसका एक नियम है, पूरे उपाय को ध्यान से सुनिएगा। एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना है। किन महादेव जी के नाम? कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर दिया, अपने दाहिने हाथ में उन चावल के दानों को लेना, नाम और गोत्र बोलना, नाम और गोत्र बोल करके इन चावल के दानों को, सातों के सातों चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर लेना। अपनी कामना कह करके, कामना बोलकर 2 मिनट यहाँ पर बैठना, महादेव जी का स्मरण करना, और स्मरण करने के पश्चात महादेव जी से कामना करके इन सातों चावल के दानों को उठा करके आपको आपके साथ अपने घर पर ले करके आ जाना है। घर पर लाने के बाद आपके घर में मंदिर में जहाँ कहीं पर भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है ना, या तस्वीर रखी हुई है, उस तस्वीर के सामने उन सातों चावल के दानों को समर्पित कर देना। ठीक है, आपको ये जो प्रदोष काल में शाम के समय जब आप इस उपाय को करेंगे, तो घर के मंदिर में लाकर के आपको रख देना है। जब अगला दिन आएगा, अगले दिन नहाने धोने के पश्चात, अपनी पूजा पाठ करने के पश्चात इन सातों चावल के दानों को उठाना। सुबह के समय, और आपके घर में जो भी किचन में हल्दी का डिब्बा है ना, उस हल्दी के डिब्बे में जा करके डाल देना। ठीक है ना, नीचे ही नीचे डाल देना, कहीं सब्जी वगैरह बनाते हुए चावल के दाने आपके सब्जी में ना गिर जाए, तो नीचे ही नीचे आपको डाल देना है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। महाराज, कितना अद्भुत और अचूक उपाय है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। ठीक है,
अब चलते हैं, बात कर लेते हैं इस वाले वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय। वो है तीसरा उपाय। इस तीसरे वाले उपाय को किन व्यक्तियों को करना है, देखिए। अगर आप चाहते हैं आपका मान सम्मान बढ़े, आपके परिवार का मान सम्मान बढ़े, मोहल्ले में, देश में, विदेश में, शहर में, कहीं पर भी जिस जगह आप काम करते हो, आपकी बात का महत्व हो, सब लोग आपसे आकर्षित हो, आपकी आदर करें, सम्मान करें, इज्जत करें, तो इस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने जो अभी हाल में श्री गोपी गोपेश्वर शिव महापुराण कथा चल रही थी, उसके अंदर इस उपाय को बताया था। महादेव जी की शिवलिंग पर लगा हुआ जो चंदन होता है ना, उसे चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगाना स्टार्ट कर दो। ये निश्चितता है कि उस व्यक्ति का सम्मान होना संभव है। पहला काम तो ये वाला, अगर आप ये वाला काम कर सको तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको डेली एक काम करना है। मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है ना। और एक चुटकी हल्दी कौन सी, पीसी हुई, अपने नहाने वाली बाल्टी में आपको डाल देनी है। कितनी देर पहले? 10-15 मिनट पहले नहाने वाली बाल्टी में आप डाल देना। और डाल देने के पश्चात काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि इससे स्नान तो कर लेते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको इसी वाले जल से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाजी नमोस्तुभ्याम का स्मरण करते हुए स्नान कर लेना है। लेकिन इसके बाद आपको एक काम और करना होता है। सुबह के समय जब आप नहाएंगे तो आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ्य जरूर देना है, तभी जाकर के ये उपाय पूर्ण होगा। जो भी व्यक्ति नहा रहा था, अपने नहाने की बाल्टी में चुटकी भर हल्दी डाल करके ओम नमः भगवती वासुदेवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। और दोनों का एक सम्मिलित मंत्र होता है। उस मंत्र को देखिएगा वो कौन सा मंत्र है। ओम श्री ओम हरि नमः शिवाय, ये दोनों का सम्मिलित मंत्र है। इस वाले मंत्र का भी स्मरण करते हुए आप स्नान कर सकते हैं। और आपको एक लोटा शुद्ध जल सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना है, जिसमें हल्दी डालनी है, क्योंकि हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। और जो ये एक लोटा शुद्ध जल आप सूर्य भगवान जी को अर्घ्य करते हैं, ये आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करती है। और जिनके भी ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं ना, उनका सम्मान होना, उनकी तरक्की होना निश्चित है। जब भी आप इस जल को समर्पित करें, आपके हाथ आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपके मुख और नासिका बिल्कुल सूर्य के समक्ष होना चाहिए, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, इन सभी उपायों को वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।